Hello people, I'm back with one more session and today we'll talk about शॉर्टकट, स्पीकिंग शॉर्टकट। दरअसल जब हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग शुरू करते हैं तो हम लिंग्विस्टिक होते हैं और हम बहुत ज़्यादा ट्रांसलेशन में या फिर बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी में या फिर बेकार के चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो उनसे बचने का एक छोटा सा टिप्स जो हम आज चर्चे में रखेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कर दीजिए और हाँ, कमेंट में ज़रूर कुछ न कुछ लिखिए। सो लेट अस बिगिन। स्पीकिंग शॉर्टकट क्या है? दरअसल हम बहुत ज़्यादा वोकैब के पीछे परेशान हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हमें वोकैब चाहिए। दरअसल स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा वोकैब नहीं चाहिए। आपको दरअसल सीखना है यूज़ ऑफ वोकैब। उसमें अगर आप 500 to 1000 वर्ड्स अपने पास रख लेते हैं, याद कर लेते हैं, जिसमें अमूमन लोगों के पास 2, 3, 4, 500 वर्ड्स होते ही हैं, तो आपको चाहिए कितने? 500 to 1000 वर्ड्स। दरअसल उन्हीं वर्ड्स को रोटेट करके यूज़ किया जा सकता है और वो फ्लुएंटली बोला भी जा सकता है। सो व्हाट इज द पॉइंट कि अब आप सिर्फ और सिर्फ 500 to 1000 वर्ड्स अपने पास रख लीजिए और रोटेशनली उसको यूज कीजिए। रोटेशन के साथ आप उसको यूज कीजिए। वैसे ही ग्रामर बहुत लंबी लिस्ट है और दरअसल आपको स्पीकिंग ग्रामर करने, इसलिए आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर पे ना जाएं। पार्ट्स ऑफ स्पीच और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जो ग्रामर के पार्ट्स हैं उस पे आप ज्यादा अपना माइंड यूज ना करें, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा और कंफ्यूजिंग भी होगा। सो बहुत लिमिटेड ग्रामर हमें चाहिए स्पीकिंग के लिए। हम आज उसको डिटेल में देखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और सबसे ज़्यादा खास और इम्पॉर्टेंट दरअसल नॉलेज। स्पीकिंग पे ना होने के पीछे जो रीज़न होते हैं वो होते हैं नॉलेज। दरअसल हमारे पास टॉपिक रिलेटेड आइडियाज़ नहीं होते, इसलिए ज़रूरी है कि हम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास रखें और उसको कंटिन्यू करें। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले कि आपके पास एक छोटा सा लिस्ट ऑफ वोकैब होना चाहिए जिसकी रेंज 500 to 1000 वर्ड्स होनी चाहिए और बिलीव मी कि आप इससे बहुत ज़्यादा स्पीकिंग अच्छी कर सकते हैं। वैसे ही हमें पूरे बुक्स को नहीं पढ़ना है ग्रामर के लिए, बहुत लिमिटेड और बहुत छोटे हैं। अगर आप उसको ऑनेस्टली प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन तीनों में नॉलेज। दरअसल अगर आप नॉलेज हर टॉपिक पे थोड़े थोड़े से भी रखते हैं जिसमें आप 5 to 10 सेंटेंसेस यूज कर सके तो ऑटोमेटिकली आप लंबे टाइम तक बोल सकेंगे। वी वर टॉकिंग अबाउट द शॉर्टकट्स। तो हमें बहुत ज्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ग्रामर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आपके लिए हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टेंसेस जब अपने पास रखें तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो सकती है, जिसमें सबसे ऊपर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस ये सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में यूज़ होते हैं, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। टेंस नंबर 2 जो आपको चाहिए वो चाहिए पास्ट सिंपल पास्ट, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। सो इनिशियल लेवल पे आपको कितने टेंसेस चाहिए? सिर्फ 3। और बिलीव मी कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्टली और फ्रीली स्पीकिंग करने लगेंगे अगर आप इन तीनों टेंसेस पे इनिशियली वर्क करेंगे। इसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए स्पीकिंग के लिए, और वो है कि आप कुछ मॉडल वर्ब्स अपने पास रख सकते हैं और उसके बाद कुछ कंजंक्शंस अपने पास रख सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो कुछ और वर्ड जिसको आप फ्रेजेस कहते हैं वो और इडियम्स आप इस पे लर्न कर सकते हैं। सो दीज आर द शॉर्टकट दो आप यूज अगर करेंगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो जाएगी। एनीवे कि ये टेंसेस होते क्या हैं उस पे भी, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट परफेक्ट या फिर ये मॉडल वर्ब, कंजंक्शंस, फ्रेजेस, इडियम्स क्या होते हैं। नाउ सो क्वेश्चन कम्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होते हैं और ये क्यों सबसे ज़्यादा स्पीकिंग में बोले जाते हैं? दरअसल प्रेजेंट इंडेफिनिट हम यूज करते हैं टू शो हैबिट या फिर ड्यूटी या फिर फैक्ट। तो जब कभी भी कोई भी चीज जो हैबिट से, ड्यूटी से और फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, दरअसल वो सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। और आपको पता ही कि हम बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा हैबिट की बातें करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने ड्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं। इसीलिए नियर अबाउट 30 to 40% ऑफ स्पीकिंग यहाँ से बिलोंग करते हैं। चूँकि आप लोग में से बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसलेटर भी होते हैं जो ट्रांसलेट करते हैं, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट हैं उसके साउंड भी होते हैं, ता है, ते हैं और ती है। ये आपका साउंड होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को आइडेंटिफाई करने के लिए।
इसमें आपको बहुत ज्यादा अगेन डेप्थ में नहीं जाना है। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट यूज कीजिए, या फिर सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस यूज कीजिए और ऑब्जेक्ट यूज कीजिए। ऑटोमेटिकली ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपके प्रैक्टिस में, और आपको बहुत ज़्यादा राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ओरल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको थोड़ा कंसंट्रेट होना पड़ेगा और आप इस सेंटेंस को डेवलप कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मैं पढ़ाता हूं। अब तो अगर मैं कहता हूं मैं पढ़ाता हूं तो सब्जेक्ट आई, पढ़ाता हूं वर्ब टीच। अब इसके साथ अगर मैं चाहूं तो ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूं, आई टीच इंग्लिश। तो मैं पढ़ाता हूं, ताहे तेहे तिहे का साउंड आया और इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज हो गए। अब सोचिए ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, मैं पढ़ाता हूं, खाता हूं, आता हूं, जाता हूं, सोचता हूं, बोलता हूं, बात करता हूं, मिलता हूं, मुलाकात करता हूं, लिखता हूं, सीखता हूं, जॉब करता हूं। ये सारे क्या सेंटेंसेस हैं? ये सारे ताता के सेंटेंसेस हैं। तो इन सभी ताता के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरे शॉर्टकट भी हैं जिसको आप अपना सकते हैं, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस पास्ट इंडेफिनिट में आपके लिए बस फिर से एक्चुअल में अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश फोकस करें तो वो ये रहता है एक्शन ओवर। अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो गया तो वो पास्ट इंडेफिनिट बनता है और हम सीक्वेंस ऑफ एक्शन बताते हैं। जैसे देख लीजिए, मैं आया, मैं गया, मैं मिला, मैंने लिखा। अब इसके लिए हम सिर्फ यूज करते हैं सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब सोचिए स्पीकिंग में क्यों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नियर अबाउट अगेन इक्वल टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, नियर अबाउट 30 to 40% ऑफ स्पीकिंग इससे रिलेटेड होते हैं। तो अब मैं आया, गया, मिला, बात की, मुलाकात की, मैंने सुना, मैंने समझा, मैंने जाना, ये सारे कॉमन सेंटेंसेस जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, और उसके लिए हमें ज्यादा ट्रांसलेशन को डेप्थ में समझने की जरूरत नहीं होती है। सिंपल सब्जेक्ट वर्ब सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं मींस आई, वर्ब सेकंड फॉर्म आया, कम, केम। अब आप चाहें तो उसके साथ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, आई केम हियर। वैसे ही आई स्टडीड, मैंने पढ़ाई की। फाइन। तो ये जो दूसरा टेंस है ये बहुत ज्यादा स्पीकिंग के लिए जरूरी है। उसके बाद अब आपका अगला स्ट्रक्चर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दरअसल ये भी बहुत ज्यादा स्पोकन में यूज होते हैं, पर पहले दो के मुकाबले बहुत कम। तो अगर ये कोई भी साउंड आपका या है, ई है और ए हैं, तो ये कहलाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ये है ट्रांसलेशन के लिए। एक्चुअल में अगर आप इंग्लिश टू इंग्लिश फोकस करेंगे तो ये होगा एक्शन कंप्लीटेड बट रिजल्ट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। अब इसके लिए आपको थोड़ा सिंपल सा रूल माइंड में रखना होगा। सब्जेक्ट हैव, हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल। ये डिफरेंट क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट सिंपल से? प्रेजेंट परफेक्ट डिफरेंट इसलिए है क्योंकि दरअसल बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम लिंक करके बोलते हैं। जैसे मैंने बताया है, मैंने लिखा है, मैंने सुना है। दरअसल ये सीक्वेंस नहीं होता, ये सिर्फ रिलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें जैसे मैंने सोचा है, तो अब ये या है का साउंड आया, इसलिए आई हैव थॉट। फाइन। अब ये तीन इंपॉर्टेंट टेंसेस अगर आप कर लेते हैं और अच्छे से प्रैक्टिस अगर आप कर लेते हैं तो आपकी स्पीकिंग बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी। उसके बाद अगली चीजें जो हमें माइंड में रखनी है वो है मॉडल वर्ब्स। दरअसल मॉडल वर्ब्स के लिए भी हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत लंबी लिस्ट है। तो एक अच्छे स्पीकिंग के लिए हमें क्या चाहिए? तो सिर्फ मॉडल वर्ब चाहिए। कैन आपको पता ही है, शुड आपको पता ही है, कुड आपको पता ही है, और उसके बाद हैव टू, हैज टू। अगर आप इस पे बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, ऑनेस्टली फोकस कर लेते हैं, तो आपके लिए स्पीकिंग इजी हो जाएगी। आई रिपीट कि जितनी भी डेप्थ में हम पढ़ते हैं वो उसका इंटेंशन बहुत ज्यादा अलग अलग होता है, और वो जनरली कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं या कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए पढ़ते हैं। मैं जो शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, जिस शॉर्टकट की बात कर रहा हूं, दरअसल वो स्पीकिंग के लिए है। उसके बाद कंजंक्शन। कंजंक्शन में भी हमें बहुत ज्यादा कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लिमिटेड कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है। और कंजंक्शन मींस व्हाट? ऐसी वर्ड जो दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करे, जैसे एंड, बट,
और बिकॉज और इसके साथ कुछ और भी। उसके बाद idioms मीन्स व्हाट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका एक अपना अलग सेंस होता है, उसको हम idioms कहते हैं। जैसे ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक आउट दरअसल ये क्यों है इडियम, क्योंकि इसका अपने ओरिजिनल मतलब से इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ब्रेक आउट मतलब फैल जाना और ब्रेक इनटू मतलब जबरदस्ती घुस जाना। तो ऐसी कुछ लिस्ट आपको इडियम की जरूरत पड़ेगी और आप अगर इन चीज़ों पे वर्क करेंगे तो आपकी स्पीकिंग बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी हो जाएगी। इन शॉर्ट, अगेन शॉर्टकट, आप एक बार ट्राई जरूर कीजिए, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होगा। आपको बहुत ज़्यादा किताब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ज़्यादा ब्रेन को पेन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी सिंपल, आप सिर्फ और सिर्फ 500 to 1000 वर्ड्स कलेक्ट करें और उसको रोटेशनली यूज करें। दरअसल यूज ना होने की वजह से क्या होता है कि हम उसको भूल जाते हैं और फिर वो हमारे काम का नहीं होता। उसके बाद टेंसेस में हमें पूरे बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 टेंसेस जो मैंने आपको बताए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। उसके बाद कुछ मॉडल्स जैसे कैन, सकता हूं, शुड, चाहिए, कुड, सकता था, हैव टू, हैज टू, करना है। उसके बाद कुछ कंजंक्शंस और कुछ इडियम्स के साथ आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। कुछ और बेसिक चीज़ों पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे और मैं कुछ और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम। पर हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड टाइम। बाय पीपल।